जरा सोचिए, अगर देश का प्रधानमंत्री कहे मैं वेतन नहीं लूंगा क्योंकि मेरे देश के लोग भूखे हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? या फिर सोचिए, एक नेता जो प्रधानमंत्री बनकर भी ट्रेन की थर्ड क्लास में सफर करता है। ये कोई काल्पनिक किरदार नहीं, बल्कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की सच्ची कहानी है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि 2 अक्टूबर को पूरे देश में गांधी जयंती मनाई जाती है, लेकिन बहुत से लोग भूल जाते हैं कि इसी दिन शास्त्री जी ने भी जन्म लिया था। आज हम आपको उस नन्हे की कहानी सुनाएंगे जो नंगे पांव स्कूल जाता था, लेकिन दुनिया को सिखा गया त्याग क्या होता है, सच्ची देशभक्ति किसे कहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। घर में उन्हें प्यार से सब लोग नन्हे कहकर बुलाते थे। पिता एक साधारण स्कूल में टीचर थे और जब शास्त्री जी महज 1.5 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। घर में गरीबी थी, माँ बच्चों को लेकर ननिहाल चली गई। जूते नहीं थे, लेकिन शास्त्री जी स्कूल पैदल और नंगे पांव जाते थे, गर्मी धूप की परवाह किए बिना। छोटी उम्र में ही उन्होंने जीवन की सादगी और संघर्ष को अपना लिया था। जब गांधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई तो नन्हे के मन में भी क्रांति की चिंगारी जल उठी। महज 11 साल की उम्र में ही उनके दिल में देश के लिए लड़ने का जज्बा पैदा हो गया था और 16 साल की उम्र में उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए पढ़ाई छोड़ दी। मां ने मना किया, दुखी भी हुई, लेकिन शास्त्री जी के पक्के इरादे को कोई नहीं रोक पाया। उन्होंने वाराणसी की काशी विद्यापीठ से फिलॉसफी और एथिक्स में डिग्री बाद में ली। यहीं से उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली, यानी विद्वान। लेकिन ये उपाधि उनके नाम का हिस्सा इस तरह बन गई कि लोग भूल ही गए शास्त्री जी उनका सरनेम नहीं था, सम्मान था। 1930 में गांधी जी की दांडी यात्रा के बाद जब देश भर में आंदोलन तेज हुआ तो शास्त्री जी ने कई आंदोलनों की अगुवाई और लगभग 7 साल जेल में बिताए। वो निडर थे, विनम्र थे, लेकिन अंदर से फौलाद की तरह मजबूत भी थे। आजादी से पहले 1946 में कांग्रेस की अंतरिम सरकार में वो शामिल हुए, फिर उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री बने। बाद में दिल्ली आए और रेल, वाणिज्य, परिवहन, संचार जैसे कई मंत्रालय संभाले। एक बार रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया और ये कहा, जहां जिम्मेदारी मेरी हो वहां बहाने नहीं चल सकते। 27 मई 1964 को नेहरू जी के निधन के बाद 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो शास्त्री जी ने सेना का हौसला बढ़ाया और किसानों के साथ भी खड़े हुए। इसी दौरान उन्होंने वो ऐतिहासिक नारा दिया जो आज भी चर्चा का विषय बन जाता है, जय जवान जय किसान। जब देश में खाने की कमी हुई तो शास्त्री जी ने कहा, अगर देशवासी एक वक्त का भोजन छोड़ दें तो देश भूखा नहीं रहेगा। उन्होंने खुद भी अपना वेतन छोड़ दिया ताकि पैसा गरीबों की मदद में लगाया जा सके। 1965 की जंग खत्म करने के लिए शास्त्री जी सोवियत संघ के ताशकंद शहर में पाकिस्तान के साथ शांति समझौता करने गए। 10 जनवरी 1966 को समझौते पर हस्ताक्षर हुए और 11 जनवरी की रात को शास्त्री जी को दिल का दौरा पड़ने से निधन की खबर सामने आई। लेकिन उनकी मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। कई लोगों को शक है कि ये प्राकृतिक नहीं बल्कि साजिश थी, पर आज तक कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया। लाल बहादुर शास्त्री ने दिखा दिया कि ईमानदारी, सादगी और देश प्रेम सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि अपने आचरण से निभाए जाते हैं। वो छोटे कद के थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व हिमालय से भी ऊंचा था। तो इस 2 अक्टूबर को जब आप महात्मा गांधी को याद करें तो उस नन्हे को भी याद कीजिए जिसने भूखे रहकर देश को खिलाया, जिसने सत्ता नहीं सेवा चुनी, जिसने हमें सिखाया सच्चा नेता वो है जो सबसे पीछे खड़ा होता है लेकिन सबसे आगे सोचता है।